क्या आप जानते हैं कि करंट लगने से इंसान की मौत क्यों होती है? जानकार बताते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 70% तक पानी होता है और जब शरीर में बिजली का करंट प्रभावित होता है तो शरीर के पानी को यह सुखा देता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और इस वजह से शरीर के सभी अंगों तक खून का प्रवाह रुक जाता है, जिस कारण से सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और कुछ देर में इंसान की मौत हो जाती है। ये एक दावा है, ये एक वजह है। वजहें कई और भी हैं जिनके चलते, करंट लगने के चलते इंसान की या किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु हो जाती है। आइए जानते हैं वो तमाम कारण। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी। उसके मुताबिक देश भर में हर दिन तकरीबन 30 लोगों की मौत करंट लगने की वजह से होती है। तो जानना जरूरी है कि क्या है करंट का खेल। तो बेसिक तो पता ही होगा आपको कि बिजली में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमेशा विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जिसको हम एसी सर्किट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट वाला। और अगर इसके बीच में आप आ जाएं या कोई भी सुचालक आ जाए तो जोर का झटका लगेगा और मौत तक हो सकती है। अब मौत होती क्यों है या ऐसा क्या होता है शरीर के साथ कि मौत हो जाती है? तो देखिए, सभी बिजली के जितने सुचालक माध्यमों में बिजली एक जैसे ही चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और बार बार यही होता रहता है और बिजली चलती रहती है, जिसको एक तरीके से हम अल्टरनेट जो कहते हैं वही उस तरीके से चलता रहता है। तो आपके शरीर के साथ जब कोई बिजली का तार या बिजली वाली चीज, जो बिजली जिसमें बह रही होती है, उसके साथ आपका शरीर जब संपर्क में आता है तो आपका शरीर भी एक मीडियम की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे बिजली का तार बिजली को सर्कुलेट करना चाहता है, वैसे ही आपका शरीर भी चाहता है कि बिजली को सर्कुलेट करवाया जाए। लेकिन अब शरीर बना नहीं है बिजली को दौड़ाने के लिए, वो खून को दौड़ाने के लिए बना है। ऐसे में अगर बिजली आपके शरीर में दौड़ेगी तो जाहिर तौर पर समस्या होगी। उसी को बिजली का झटका लगना कहते हैं। अब ये झटका कहां और कैसे लगता है वो समझना जरूरी है। हमारे शरीर में कई प्रकार के आयन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और जब भी आपको करंट लगता है, किसी भी प्रकार से आप बिजली के संपर्क में आते हैं, तो ये आयन रिएक्ट करने लगते हैं और जिस तरीके का एक्सपोजर होता है उसी तरह का एक रिएक्शन भी आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आपके मसल्स में एक्सपोजर होता है, मसल में करंट सबसे पहले जाता है तो मसल टाइट हो जाती है, इसको मसल स्पैज्म कहते हैं। और अगर आपके यही चीज दिमाग के साथ होती है, बिजली लगती है वहां पर, तो ब्रेन में झटके आने लग जाते हैं। और यही अगर हृदय के साथ होता है कि बिजली वहां तक असर कर देती है, तो आपका हृदय एक अलग तरीके से धड़कने लगता है, इसको एरिथमिया कहते हैं। करंट जब लगता है तो 3 तरीके से लगता है। इसके 3 स्टेज होते हैं करंट लगने के। पहला होता है फ्लैश स्किन इंजरी, जिसमें होती है, इसमें मामूली टिश्यूज जलते हैं, ये हल्का होता है। इसके बाद आती है लाइट इंजरी। इसमें एक बार के लिए पूरे शरीर में झटका लगता है, पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है, ये लाइट इंजरी होती है। इसके बाद आती है आखिरी स्टेज की ट्रू इंजरी, ये खतरनाक वाली होती है। इसमें आपका शरीर ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा बन जाएगा। अब मौत किन परिस्थितियों में होती है? तो ट्रू और लाइट इंजरी में जान जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं होती है। एक चीज जो पानी सूखने वाली हमने आपको ऊपर बताई, इसके अलावा एक और वजह है जिसको हार्ट अटैक कह सकते हैं, एक तरीके का हार्ट अटैक। ये ऐसे होता है, इसमें आपका हृदय अचानक से फड़फड़ाने लगता है, ना वो खून पंप कर रहा होता है और ना ही हृदय रुकता है। अब खून जब हृदय चलता है तो उसका काम ही यही है, खून को पंप करते रहना। लेकिन अब हृदय चलता रहे और खून को पंप ना करे, बस जल्दी जल्दी वो पंप होता रहे, इससे खून ना बह रहा हो, इसे एट्रियल या वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशन कहते हैं और ये मौत का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसको साधारण समझने के लिए अगर आप खेतीबाड़ी का उदाहरण एक ले, खेतीबाड़ी से ताल्लुक रखते हैं, तो उदाहरण से समझिए कि जब ट्यूबवेल चलती है, जब तक पानी निकल रहा होता है तब तक इंजन बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन पानी अगर छूट गया या पानी निकलना बंद हो गया तो इंजन बहुत तेज भागने लगता है, आवाज और धुआं कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में इंजन के खराब होने की संभावना भी होती है। ऐसा ही कुछ हृदय के साथ भी ऐसी परिस्थिति में होता है और ऐसी परिस्थिति में खून का आना जाना भी बंद हो जाता है और शरीर एकदम से इमरजेंसी वाली स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा कई बार जिसको करंट लगता है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की स्थिति में चला जाता है, जिसको साधारण तौर पर कोमा कहते हैं। इससे बचने के लिए फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। फर्स्ट एड की वजह से मरीज की जान बचाई जा सकती है कुछ परिस्थितियों में। लेकिन आप किसी मरीज की मदद कर रहे हो तो उससे पहले ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहें, नहीं तो उसको बचाने के चक्कर में आपको भी करंट लग सकता है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि करंट लगने की वजह से इंसान की मौत क्यों होती है। आपको अब तक क्या पता था वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बिजली के बारे में, और साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ऐसा ही कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका जवाब ढूंढने की
कोशिश करेंगे। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।